डाली, क्योंकि यह कोई साधारण जगह नहीं है। स्वयं हमारी मैया नर्मदा की गोद और भूमि पर बैठकर पूजन और अर्चन किया है। जिस स्थान पर बैठे हैं इसे मैया की बगिया कहते हैं। जैसे वृंदावन पे ठाकुर जी ने रास रचाया, अयोध्या पे रामचंद्र जी ने, इसी तरह हमारी नर्मदा मैया जब छोटे स्वरूप में विराजमान की तो अपने नन्हे नन्हे पैरों के माध्यम से पूरे प्रांगण पर मैया खेला करती थी। इसीलिए इस स्थान का नाम मैया की बगिया पड़ा। आप सामने जो मैया के बाल स्वरूप के प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं, उसी के पीछे मैया का पहला कुंड है, जिसे बाल स्वरूप चरणोदक कुंड कहते हैं। मैया के यहाँ 5 चरण पड़े तो 5 कुंड की जलधारा बही, बराबर। दूसरे चरण पे आपने जो संकल्प लाए हैं, आधा जल छोड़ करके आधा जल भरा जाएगा। उसके पश्चात वो जल जब ओमकारेश्वर में अर्पण होगा, आपकी परिक्रमा संपूर्ण मानी जाएगी। तीसरे चरण में नर्मदेश्वर बाणलिंग विराजमान है। चौथे चरण में मंदिर के अंदर आम के वृक्ष देख रहे हैं, जो मैया ने आम के जड़ से अपनी धारा को उत्पन्न किया। 5वां चरण ये जिस कुंड पर परिक्रमावासी स्नान कर रहे हैं, ये मैया का गुप्त कुंड है। यहाँ से मैया अपनी धारा को रिटर्न करती है। यह पूर्व दिशा है, यह पश्चिम है। मैया पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और आगे बढ़ जाती है। इस समरकंटक मेकल भूमि पर अनेक संतों, अनेक मुनियों और अनेक ऋषियों ने तप किया और हमारी मैया से नाना प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की। यहाँ तक कि स्वयं जब शिव जी ने इसका पान किया था तो पूरे ब्रह्मांड पे उन्हें कहीं जन्नत की प्राप्ति नहीं मिली। इसी भूमि, इसी मेकल पर्वत पर उन्हें जन्नत की प्राप्ति मिली, जिससे मैया नर्मदा की उत्पत्ति हुई और माँ नर्मदा जन कल्याण के लिए आगे बढ़ गई। जैसे हमारे वेद शास्त्रों पे लिखा है कि गंगा जी पे 7 बार स्नान करें तो फल मिलेगा, यमुना जी में 8 बार, गंगोत्री में 12 बार। लेकिन हमारी माँ नर्मदा जीवनदायिनी मात्र दर्शन से सारे पाप और कष्ट दूर कर देती है। सामने जो आप धुनी देख रहे हैं, वह माँ नर्मदा की सिद्ध धुनी है, जहाँ पर मैया ने अपनी छोटी सी अवस्था में ही देवादिदेव महादेव और माता पार्वती की आराधना करके 2 वरदान प्राप्त किया। पहला वरदान अमर का, दूसरा वरदान पवित्रता का। उस स्थान पर विशेष रूप से कन्या पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि हमारी माँ नर्मदा उस स्थान पर एक छोटी कन्या के स्वरूप पर विराजमान है। इसलिए उस स्थान पर जाकर प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्याओं को कन्याओं का पूजन किया जाता है। अगर आपकी इच्छा या श्रद्धा होगी तो अपने नाम और गोत्र लिखवाइएगा, और वहाँ से जो मैया का रक्षा मिलेगा अंगारा, उसको शुद्धता और पवित्रता से अपने घर लेके जाइएगा। और रविवार के दिन, क्योंकि हमारी मैया नर्मदा का जन्म रविवार को हुआ था, रविवार को सुबह उठ करके 4 से 6 के बीच में स्नान ध्यान करने के बाद एक तांबे के लोटे में जल लेना, मैया के अंगारे रक्षा को मिलाना और लाल फूल से अपने घर की चारों दिशाओं में सिंचन कर देना। इससे जितने भी आदि व्याधि बलाएं उसे माँ नर्मदा दूर करेगी और अपनी कृपा दृष्टि बनाकर सुख शांति समृद्धि प्रदान करेगी। बोलिए नर्मदा मैया की जय। अब सभी को एक विशेष सूचना, आप लोगों को किसी कुंड की परिक्रमा